एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल। इससे पहले भी आपको एक्सरसाइज बता दी गई है। इसमें आप हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.4 का जो थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस वन। देन find the value of k. So we have px equals to x square plus x plus k and x minus 1 equals to 0. That means x equals to 1. अब जहां भी x आ रहा है हम इसके 1 पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपका p1, ये इसका फैक्टर है तो p1 इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, तो इसका ऑलरेडी फैक्टर है। देन p1 इक्वल्स टू 0, देन वी विल पुट 1 इन प्लेस ऑफ x, देन 1 स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, दैट इज k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू माइनस k 2। तो हमने करना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें गिवन था x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो डेट विल इक्वल्स टू 0, तो वो 0 हो गई। तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1। तो इसका पॉलिनोमियल हमने p1 यानी 1 अगर पुट करेंगे इसमें तो वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। तो हमने 0 के इक्वल लगा और इन प्लेस ऑफ x हमने क्या पुट करा 1। 1 स्क्वायर देन 1 प्लस k, तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू माइनस k 2। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब इसके अंदर हमें क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2 एंड x माइनस वन इज ए फैक्टर। देन x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू प्लस 1 हो गया। then p1 equals to 0, that means 2x square plus kx plus under root 2 equals to 0. Now we will put 1 in place of x, then k into 1 plus root 2 equals to 0. then ये कितना हो गया 2 plus k plus root 2 equals to 0. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k equals to माइनस के 2 और माइनस के रूट 2, क्योंकि ये प्लस का इक्वल से इधर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का इक्वल से इधर ले जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हमने कॉमन ले लिया 2 प्लस रूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दोबारा देख लीजिए। x की हमने 1 पुट करा, यहाँ भी x की है 1 पुट किया, प्लस के रूट 2 एज इट इज आ गया। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, k इंटू 1 k हो गया, प्लस के अंडर रूट 2। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 इधर प्लस का है, इक्वल से इधर ले जाएंगे माइनस का, अंडर रूट 2 इधर प्लस का है, इक्वल से इधर ले जाएंगे माइनस का, तो k इक्वल्स टू माइनस के 2 प्लस अंडर रूट 2। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट जो गिवन है वो भी अंडर रूट में गिवन है। इसमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 2x और प्लस के 1। अब इसमें भी क्या करना है, हमने इन प्लेस ऑफ x 1 पुट करना है और p1 इक्वल्स टू 0 है। देन k इंटू 1 स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। देन k इंटू 1 स्क्वायर इज k माइनस के अंडर रूट 2 प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के अंडर रूट 2 इक्वल से इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, रूट 2 माइनस के 1। k इक्वल्स टू आ गया हमारा अंडर रूट 2 माइनस के 1। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट गिवन है सिंपल है, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के 3k प्लस के k। देन p1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1, 1 स्क्वायर माइनस के 3k 3k नहीं, यहाँ पे आपका है x, जैसे ही कर लीजिए ये है x, तो ये हो गया 3x। तो यहाँ पे हमने इसमें x की पुट करना है कितना
यहाँ 3x है ना, इन प्लेस ऑफ x 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब 1 स्क्वायर इज 1, ये हो गया माइनस के 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब ये बताइए k और k कितने हो गए, 2k माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2k इक्वल्स टू प्लस के 3, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई 3/2। कैसे, अब देखिए x यहाँ था और x यहाँ था, x यहाँ भी 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू k करेंगे k आ गया, फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ गया, प्लस के k और k कितने हो गए 2k। अब 2k माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। अब जो आपको बताने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमने फैक्टराइज करने हैं। अब फैक्टराइज आपको पहले भी बताया था कि फैक्टराइज जब भी आप जब तक मैथ करोगे तो ये फैक्टराइज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फैक्टराइज में करते क्या है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का फैक्टराइज करना है। अब इसमें क्या गिवन है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब ये देखिए जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें हमें मिडिल टर्म जो आ रही है इसे स्प्लिट करना है। अब अलग अलग मेथड से बताते हैं कई, अब हम जो आपको बता रहे हैं इसमें देखिए सबसे सिंपल मेथड ये है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट की और लास्ट नंबर की, 1 मल्टीप्लाई 12। अगर इस मेथड से करेंगे तो आप कभी फैक्टराइज आपके गलत नहीं होनेंगे। तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ऐसी 2 डिजिट्स बताइए जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करने पे 7 आए। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो 2 डिजिट्स ऐसी बतानी होती जिसकी मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके जो डिजिट होती वो आती, बट यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है। और दूसरी बात ये ध्यान देने की है, अगर यहाँ माइनस का साइन है जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो वो हमारा साइन चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। बस 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, 1 और 12 की मल्टीप्लाई करके कितना आया 12। अब ऐसी 2 डिजिट्स बताइए जिसमें प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। अब ये बताइए 12 तो हमारा 6 2 या 12 होता है, बट 6 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8। हमें कितना चाहिए 7, 4 3 या 12 होता है, तो 4 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 4 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो हमने 7 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, सिर्फ फैक्टराइज भी कहते हैं। आपको बताया इसे जब भी मैथ्स करोगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करी हमने, 7 को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, यानी 7 को हमने क्या कर दिया 4 प्लस 3x प्लस 1। अब ये देखिए इसके बाद क्या होगा, अभी आपको बताया अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि सर इसके बाद ये माइनस का कैसे हुआ और प्लस का कैसे हुआ। अब ये 4 है और बाहर x है, तो ये 4x हो गया, माइनस के 3x हो गया और प्लस के 1। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थी 3 डिजिट्स, अब इसकी बन गई 4 बनती है, अब हमने इसमें से लेना है कॉमन। अब बताइए कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन पहले हम डिजिट्स में देखेंगे, 12 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो 4 और 12 कौन से टेबल में आता है 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन आ गया। फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, फिर से आपको कंफ्यूजन होगा, कॉमन लेने के बाद इसकी जो इसमें से कॉमन लिया है इसको डिवाइड करके देखो, 12x स्क्वायर को 4x से डिवाइड करो, 4 3 या 12, x से x कैंसिल आउट हो गया तो कितना रह गया 3x। अब यहाँ पे कितना रह जाएगा 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया 1। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं आता तो ओनली 1 कॉमन ले लेते हैं, वैसे कोई डिजिट कॉमन आती है तो कॉमन ले लेते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रही जैसे 3x प्लस 1 है और कॉमन लेना भी है हमें तो 1 कॉमन लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की है, फैक्टर में जब भी आप फैक्टर करेंगे तो ये जो दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद आएंगे बिल्कुल सेम आने चाहिए, साइन भी सेम आने चाहिए, डिजिट भी सेम आनी चाहिए, और जैसे सीक्वेंस है वैसे आने चाहिए। लेकिन अगर हमारा अगर गलत आ रहा है तो हमने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है, अदरवाइज नो मिस्टेक। अब ये होते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हो गया 3x माइनस 1, ये दोनों सेम हो गए तो इसे तो हमने ले लिया कॉमन। और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4x और ये कितना रह गया 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टराइज के, 9 10th 11th 12 बीकॉम बीबीए बीसीए कहीं पे भी आप करेंगे मैथ्स में 7th 8th 9th सब जगह इसका यूज होगा फैक्टराइज का। अब तो इसका आपका फर्स्ट पार्ट बताया, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए।
सेकेंड पार्ट क्या है हमारा इसका, 2x² प्लस 7x और प्लस 3। अब ये बताइए 2x² प्लस 7x प्लस 3, अब 3 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 3 2 या कितना हो गया 6। अब ऐसी टू डिजिट्स बताइए जिसकी मल्टीप्लाई करे 6 आए और प्लस करके 7 आए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। अब हमारा हो गया 3 2 जा 6, बच्चों ने बताया 3 2 जा 6 सर, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये फैक्टर तो लेंगे नहीं हम क्योंकि हमें चाहिए प्लस करने पे 7। अब आगे देखिए 6 कौन से टेबल में आता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, फिर आगे चलिए 6 1 जा 6 होता है, तो 6 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया 7 को 6 प्लस 1 में, कैसे, 2x² प्लस 6 प्लस 1 फिर x और प्लस 3। अब ये देखिए 2x², और दूसरी बात यहाँ प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे नहीं, ये 6 है और ये बाहर x है तो x आ जाएगा, ये 1 है और ये x है तो ओनली x आएगा, 1 इंटू एक्स कितना होता है हमारा x प्लस के 3। फिर से कॉमन लीजिए, अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 2x² प्लस 6x में 2 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है 2, x² में क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या रह गया x प्लस 3। अब x प्लस 3 में क्या कॉमन आ रहा है ओनली 1, क्योंकि अभी आपको बताया था कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, ब्रैकेट सेम बनने का मतलब है हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो ये हो गया x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब ये बताइए इसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 आ रहा है, 6 6 या कितना हो गया 36। अब ऐसी टू डिजिट्स बताइए जिसकी मल्टीप्लाई करे 36 है, लेकिन अब है माइनस का साइन, तो माइनस करने पे 5 आए। अब 36 आया है, आपने कहा 6 6 जा 36, 6 और 6 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बताइए 4 9 जा 36 है या 9 4 जा 36। अब 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 9 4 जा हो गया 36। तो हमारी टू डिजिट्स जो आ गई 9 और 4 आ गई। अब इसे हमने रफ में करके देखा है तो 9 माइनस 4 5 आ रहा है, और 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 36 आ रहा है। तो अब हमने इसे स्प्लिट कर दिया 6x² प्लस 9 माइनस 4x और माइनस के 6। फिर से वही काम करेंगे, 6x² 9x माइनस 4x माइनस 6। अब ये बताइए 6x² प्लस 9x में क्या कॉमन आ रहा है। अब ये देखिए 6 है और ये 9 है, कौन से टेबल में आते हैं दोनों, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आ गया। ये x² है ये x है, लीस्ट कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अभी आपको बताया डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6 प्लस के x, फिर 3 3 जा 9, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, यहाँ क्या कॉमन लें, 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। अब यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद फिर डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 2 और एक हो गया 2x प्लस 3। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया और क्या रह गया था हमारा 3x माइनस के। ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 3x² माइनस के x माइनस के 4। अब ये बताइए मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 4 3 जा कितना हो गया 12। अब यहाँ माइनस करने पे कितना है, कुछ गिवन नहीं है तो 1, यानी माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। तो ऐसी टू डिजिट्स क्या है, 6 2 जा 12 हुआ, लेकिन 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 3 जा 12 लिया, यानी 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसकी हमने स्प्लिट कर दिया, 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी बताया अगर यहाँ पे माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4 में तो कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रही, x² और x में ओनली x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद कितना रह गया 3x माइनस 4, यहाँ 1 रह गया 3x माइनस 4। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो एक ब्रैकेट में तो आ गया 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो आज हमने इसके बताया आपके क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। जो फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।